अहोई शब्द का अर्थ है अष्ट यानी 8। ये व्रत अष्टमी तिथि को 8 पुत्रों संताना वाली माता अहोई देवी को समर्पित है। उद्देश्य माताएं पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखकर संतान के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। पूजन इस दिन अहोई माता के चित्र और स्याहू नामक जानवर के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। समापन व्रत का समापन रात में तारों को अर्घ्य जल देने के बाद या चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही किया जाता है। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा। अहोई अष्टमी के व्रत के संबंध में एक बहुत प्रचलित और मार्मिक कथा है जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में धनी घर में एक साहूकार रहता था। उसकी 7 बहुएं पुत्रवधुएं, लेकिन कोई संतान नहीं थी। साहूकार की एक पुत्री भी थी। साहूकार के मकान को लीपने पोतने के लिए जब 7 बहुएं जंगल से पीली मिट्टी लेने गई तो बड़ी बहू ने मिट्टी खोदने के लिए खुरपी चलाई। मिट्टी के भीतर एक सही स्याहू एक जंगली जानवर अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। खुरपी गलती से सही के एक बच्चे को लग गई और वो मर गया। पुत्र शोक का श्राप। अपने बच्चे के मरने से सही को बहुत दुख हुआ और उसने क्रोधित होकर बड़ी बहू को श्राप दे दिया कि कभी भरेगी नहीं। ये सुनकर बड़ी बहू बहुत डर गई। उसे उसी दिन से जो भी बच्चा होता वो कुछ दिनों में मर जाता था। बड़ी बहू अपनी सास को ये बात बताने से डरती थी। एक दिन उसने अपनी छोटी ननंद से ये दुख बताया। ननंद ने कहा कि ये तो सही माता के श्राप के कारण हो रहा है। अगर तुम उससे माता की पूजा और आराधना करके उनसे क्षमा मांगोगी तभी तुम्हारा कष्ट दूर हो सकता है। बड़ी बहू ने अपनी सास को ये बात बताने से अनेक बुराइयां कर के साहूकार की बहू को अहोई अष्टमी का व्रत करने की विधि बताई। बुढ़िया ने कहा कि तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करना और उनसे क्षमा मांगना। संतान प्राप्ति। साहूकार की बड़ी बहू ने श्रद्धा पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। उसने अहोई माता की पूरे विधि विधान से पूजा की। सही माता। और उनके 7 बच्चों का चित्र बनाया और उनसे अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगी। माता अहोई उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़ी बहू को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद बड़ी बहू को स्वस्थ और दीर्घायु संतान प्राप्त हुई। कि कथा का सार ये कथा इस बात का प्रतीक है कि जाने अनजाने में हुए अपराध या पाप के लिए यदि हृदय से पश्चाताप किया जाए और वो ईश्वर की शरण ली जाए तो सबसे बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत यही सिखाता है कि माता का प्रेम और उनकी तपस्या संतान के लिए किसी भी संकट से लड़ने की शक्ति रखती है। अहोई शब्द का अर्थ है अष्ट यानी 8। ये व्रत अष्टमी तिथि को 8 पुत्रों
संतान वाली माता अहोई देवी अहोई माता को समर्पित है। उद्देश्य माताएं पूरे दिन निर्जल बिना पानी के या फलाहार व्रत रखकर संतान के कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। पूजन इस दिन अहोई माता के चित्र और स्याहू नामक जानवर के बच्चों के चित्र बनाकर उनकी पूजा की जाती है। समापन व्रत का समापन रात में तारों को अर्घ्य देने के बाद या चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पिया जाता है। अहोई अष्टमी की पौराणिक कथा अहोई अष्टमी के व्रत के संबंध में एक बहुत प्रचलित और मार्मिक कथा है जो इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी 7 बहुएं थी लेकिन कोई संतान नहीं थी। साहूकार की एक पुत्री भी थी। साहूकार के मकान को लीपने पोतने के लिए जब 7 बहुएं जंगल से पीली मिट्टी लेने गई जंगली जानवर अपने 7 बच्चों के साथ रहती थी। खुरपी गलती से सेई के एक बच्चे को लग गई और वो मर गया। पुत्र शोक का श्राप अपने बच्चे के मरने से सेई को बहुत दुख हुआ और उसने क्रोधित होकर बड़ी बहू को श्राप दे दिया कि तेरी गोद कभी भरेगी नहीं। ये सुनकर बड़ी बहू बहुत डर गई। उसे उसी दिन से जो भी बच्चा होता वो कुछ दिनों में मर जाता था। बड़ी बहू अपनी सास को ये बात बताने से डरती थी। एक दिन उसने अपनी छोटी ननद से ये दुख बताया। ननद ने कहा कि ये तो सेई माता के श्राप के कारण हो रहा है। अगर तुम उस सेई माता की पूजा और आराधना करके उनसे क्षमा मांगोगी तभी तुम्हारा कष्ट दूर हो सकता है। बड़ी बहू ने तुरंत सेई माता को याद किया। सेई माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण करके साहूकार की बहू को अहोई अष्टमी का व्रत करने की विधि बताई। बुढ़िया ने कहा कि तुम कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का चित्र बनाकर उनकी पूजा करना और उनसे क्षमा मांगना। संतान प्राप्ति साहूकार की बड़ी बहू ने श्रद्धा पूर्वक अहोई अष्टमी का व्रत रखा। उसने अहोई माता की पूरे विधि विधान से पूजा की। सेई माता और उनके 7 बच्चों का चित्र बनाया और उनसे अपने किए हुए अपराध की क्षमा मांगी। माता होई उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई
और उन्होंने बड़ी बहू को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। इसके बाद बड़ी बहू को स्वस्थ और दीर्घायु संतान प्राप्त हुई। ये कथा का सार, ये कथा इस बात का प्रतीक है कि जाने अनजाने में हुए अपराध या पाप के लिए यदि हृदय से पश्चाताप किया जाए और ईश्वर की शरण ली जाए तो सबसे बड़ी विपत्ति भी टल जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत यही सिखाता है कि माता का प्रेम और उनकी तपस्या संतान के लिए ये किसी भी संकट से लड़ने की शक्ति रखती है। पजमनी के